बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परफेक्शन की जो आदत है ये एक बहुत ही बुरी आदत होती है। इसमें इंसान काम कभी शुरू ही नहीं कर पाता क्योंकि वो चीज़ों को परफेक्ट बनाने के पीछे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो काम कभी शुरू ही नहीं कर पाता। ऐसा बहुत सारे लोग दलीलें देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। एक्चुअल में परफेक्शन के बारे में भला बुरा वो लोग बोलते हैं जिन्होंने खुद कभी जीवन में परफेक्शन की आदत को अपनाया नहीं होता है। अगर आप एक रियल परफेक्शनिस्ट की लाइफ अगर जी करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि परफेक्शन की आदत कितनी बड़ी सुपर पावर है। परफेक्शन कोई बोझ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वरदान है जो सबको नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यार अगर हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो हम तो अपना काम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चीज़ों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हमारा काम पीछे छूट जाएगा और बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। ऐसा आमतौर पर लोगों को लगता है, लेकिन जो इंसान परफेक्शनिस्ट होता है वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचता। जो इंसान एक्चुअल में परफेक्शनिस्ट होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ों को अपने माइंड में ही पहले सुधारने की कोशिश करता है और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तब जाकर के एक्शन लेता है। ऐसा नहीं है। वो भी नॉर्मल इंसान की तरह ही एक्शन लेता है, लेकिन वो अपने एक्शन को तब तक इम्प्रूव करता जाता है जब तक कि उसमें से पूरी गलतियां खत्म ना हो जाए। अब आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ 100% परफेक्ट बन जाए। ये बात परफेक्शनिस्ट को भी पता है कि वो चीज़ों को 100% परफेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन वो अपने माइंड में एक माइलस्टोन सेट करके चलता है कि चीज़ों को मेरे को 100% परफेक्ट बनाना है, तो इस चक्कर में वो कम से कम 90% तक तो पहुंच पाता है। लेकिन ये बात आम इंसान को कभी समझ नहीं आएगी। उन्हें यही लगता है कि परफेक्शन की आदत एक बहुत बुरी आदत होती है। मैं खुद एक परफेक्शनिस्ट हूँ और परफेक्शन की आदत की वजह से मुझे इतना कुछ सीखने मिलता है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि परफेक्शन की आदत की वजह से मैंने अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा सुधारना सीखा। जो स्किल सीखने में एक आम इंसान को 5 साल लग जाते हैं, मुझे उस स्किल को सीखने में हद से हद 2-3 महीना लगता है, क्योंकि मैं अपने टास्क को तब तक इम्प्रूव करता चला जाता हूँ जब तक कि उसमें गलतियाँ खत्म ना हो जाए। और इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा सीखने मिल जाता है जो मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती अगर मैं परफेक्शन की आदत न रखता। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि परफेक्शनिस्ट कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई ग्राफिक डिजाइनर है जिसे परफेक्शन की आदत है, तो वो ऐसा नहीं सोचता कि यार मुझे डिज़ाइन बनाना है तो मैं माइंड में ही डिज़ाइन को पहले विजुअलाइज कर लेता हूँ और उसमें जितनी भी कमियां हैं उसको माइंड में ही पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तब जाकर के कैनवास पर डिज़ाइन को बनाऊंगा। वो ऐसा नहीं सोचता। वो डायरेक्टली कैनवास पर डिज़ाइन बनाना शुरू कर देता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करता चला जाता है, और तब तक इम्प्रूवमेंट करता जाता है जब तक उसमें कोई गलतियां ना बचे। तो इसमें कौन सी बुरी आदत है? ये तो एक बहुत ही अच्छी आदत है, और इनफैक्ट यही वो आदत है जो आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनाती है। लेकिन लोग इसी आदत को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेट पर परफेक्शन के बारे में सर्च करोगे तो आपको 99% लोग परफेक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे, जबकि ये पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कभी परफेक्शन को अपनाया नहीं है और वो परफेक्शन के बारे में दलीलें देते रहते हैं कि परफेक्शन की आदत तो बहुत बुरी आदत है, इस वजह से हमारा काम कभी शुरू ही नहीं होता, इस वजह से हमारा काम बहुत स्लो चलता है। ये पूरी तरह से एक बकवास है। चूंकि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं तो मुझे पता है कि परफेक्शन की जो आदत है ये मेरे लिए कितनी बड़ी सुपर पावर है। बिना इसके तो मेरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो मुझे आम इंसान से ऊपर उठाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान को परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पर एटलीस्ट परफेक्शन के बारे में इतनी जो निगेटिविटी फैली है इंटरनेट पर, एटलीस्ट वो नहीं होनी चाहिए। ये कोई उतनी बुरी आदत नहीं है जितना इसे इंटरनेट पर बुरा दिखाया गया है। ये ऐसी आदत है जिसे आप अपना सकते हो और अपनी लाइफ को और अपने काम की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इंटरनेट पर परफेक्शन के बारे में जो मिथ फैला हुआ है मैं उसे डिबंक कर सकूं, मैं उसे एक्सपोज कर सकूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।